वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई जो आने वाली कहानी है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, शुभ आशीर्वाद। आज से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र का गुणगान करना प्रारंभ कर रहे हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के माध्यम से। मेरा नाम कमला शर्मा है। मैं सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन पर डीएवी स्कूल है, वहाँ एक संस्कृत अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। तो हमने सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र सबको सुनाया जाए, क्योंकि वो एक महान आदर्श के प्रतीक हैं। रामायण में वो एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, एक आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनका चरित्र सबके लिए प्रेरणास्पद है, प्रेरणा देने वाला है। अगर हम अपने जीवन में उनके गुणों को आचरण में लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा चरित्र भी महान बन सकता है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। तो 7 कांड का जो है हम अध्याय करेंगे। तुलसीदास जी ने रामायण अवधी भाषा में लिखी है। इसमें कुछ संस्कृत के भी श्लोक हैं। इसके अंदर दोहे हैं, सोरठे हैं, छंद हैं और अधिकतर चौपाइयाँ भी हैं। तो हम जो है चौपाइयों के, दोहों के, सोरठों के साथ पढ़ने के साथ साथ आपको उसका अर्थ भी समझाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आप इस रामचरितमानस को कभी भी सुन सकते हैं। आप सुबह सुनिए, शाम के समय सुनिए, दोपहर के समय सुनिए, इसका कोई नियम नहीं है। आप कहीं भी सुन सकते हैं। आप धरती पर आसन लगाकर सुन सकते हैं, दीवान पर बैठकर सुन सकते हैं, सोफे पे बैठकर सुन सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर सुन सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा अनुसार स्थान मिले आप वहीं पर बैठकर रामचरितमानस को सुन सकते हैं। आप खुद भी सुन सकते हैं, अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। इस चैनल से लगभग युवा पीढ़ी के लोग जुड़े हुए हैं। तो उन बच्चों से आग्रह है कि वो अपने माता पिता से, अपने दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची या जो भी उनके संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सबसे कहें कि भगवान का चरित्र सुने। क्योंकि जहाँ मंगलाचरण होता है, अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, तो वहाँ वही चीज़ें पाई जाती हैं। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब हम रामचरितमानस के अंदर भगवान राम के चरित्र को, माता सीता के चरित्र को, भरत जैसे आदर्श भाई को, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई के चरित्र का अध्ययन करेंगे, उनके सेवा भाव को पढ़ेंगे, तो सभी व्यक्तियों के अंदर भी वही आदर्श भावनाएं आएंगी। ये रामचरितमानस कोई आज का नहीं है, त्रेता युग से भगवान राम का चरित्र है। रामायण बहुत सारे लोगों ने लिखी है। सबसे पहली रामायण वाल्मीकि ने लिखी, जो हमारे आदि कवि भी माने जाते हैं। उसके बाद तुलसीदास जी ने, आपने देखा बहुत सारे सीरियल भी चले, उन्होंने रामायण लिखी। महाभारत भी आपने देखी होगी, भगवान कृष्ण का चरित्र भी देखा होगा। क्योंकि ये सब कल्याणकारी हैं,
इनको सुनने से, पढ़ने से संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होता है। मनुष्य किसी भी बाधा में हो, उसकी सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। हमें भगवान राम के आदर्श चरित्र को ही अपने आचरण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखते हो टीवी पर भागवत की कथा, भगवान राम का चरित्र, बहुत सारे विद्वान जो है उनका वर्णन करते हैं, लेकिन वो मुख्य कुछ दोहे, चौपाई, कुछ छंद या कोई मुख्य दृष्टांत लेकर आपको कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कम समय के अंदर संपूर्ण कथा कोई भी वक्ता सुना नहीं सकता। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी रामचरितमानस आपको सुनाई जाए, उसका अर्थ भी बताया जाए, ताकि आप अच्छे से हर पंक्ति का अर्थ समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। आप जानते हैं, जब कोई भी नया कार्य हम आरंभ करते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण होती है। कुछ लोग गणेश जी की स्तुति करते हैं, कुछ माता की आराधना करते हैं, और गणेश जी तो हमारे परम आराध्य हैं। जब तक गणेश जी की पूजा नहीं होती तो कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न नहीं होता। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की स्तुति करेंगे, उसके बाद तुलसीदास जी ने भी सभी देवी देवताओं की आराधना की है, यहाँ तक कि गुरु को भी नमस्कार किया है, उसके बाद अपनी कथा को प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की उपासना के लिए हम एक मंत्र पढ़ रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हम भगवान राम की भी स्तुति करेंगे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब हम कथा प्रारंभ होती है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली देवी सरस्वती और गणेश जी की हम वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तायस्मीश्वर। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की हम वंदना करते हैं, जिनके बिना बड़े से बड़े सिद्ध योगी ज्ञानी अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा को देख नहीं सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञान स्वरूप नित्य शंकर रूपी गुरु की हम वंदना करते हैं, क्योंकि उनके आश्रित जो टेढ़ा चंद्रमा है वो भी सर्वत्र पूजा जाता है, सभी उसकी आराधना करते हैं। सीताराम गुण ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ
वंदे विशुद्ध ज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की भी हम वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री सीता जी को हम नमस्कार करते हैं। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषेव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म यत् पाद पल्लवम एकमेव भवा अम्बोधिस तीर्षावतां वंदे अहम शेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है वो ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से एक रस्सी में भी सर्प के भ्रम की भ्रांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका का काम कर रहे हैं। उन समस्त कारणों पर राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगितम कंचित अन्यतो अपि स्वान्ताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलम मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो भी रामायण में वर्णन किया गया है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में रचना कर रहे हैं। जो सुमरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझ पर कृपा करें। मूक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहि सकल कलिमल दहन। जिन भगवान की कृपा से गूंगा, जिसको बोलना नहीं आता, बोल नहीं सकता, वो सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला जो चल नहीं सकता वो बड़े से बड़े कठिन पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन।
जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर गोरा है, जो पार्वती जी के पति हैं और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर अपार स्नेह है, प्रेम है, वे कामदेव को मारने वाले, जलाने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र हैं, जो नर रूप में स्वयं नारायण ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने वाले हैं, और सूर्य की किरणों के समान जो अंधकार का नाश करते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। बंदहु गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुबास सरस अनुरागा, अमय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु का स्थान बहुत बड़ा है। गुरु ही हमें परमात्मा से मिलाता है, जो सुरुचि, सुंदर, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर है और संजीवनी बूटी, सुंदर चूर्ण जो है गुरु के समान है, क्योंकि गुरु ही संजीवनी बूटी के समान हमारा उद्धार करता है, जो संपूर्ण भव सागर के रोगों के परिवार का नाश कर देता है। सुकृति सांभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मांजु मुकर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति, सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित विमल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है, माता हैं। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नक मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय के अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके भी हृदय में आ जाता है, वो बहुत सौभाग्यशाली होता है, वो धन्य हो जाता है। उगराई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भाव रजनी के, सूझई राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जय जो जे खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं,
और संसार रूपी रात्रि के जितने भी दोष हैं, जितने भी दुख हैं, सब मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि माणिक्य गुप्त और प्रगट जहां भी जिस जिस खान में होंगे वो सब दिखाई देने लग जाते हैं। जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और बुद्धिमान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खानों को देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमय दृग दोष विभंजन, ते करि कमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन यानी कि काजल हैं, जो नेत्रों के दोषों को नाश कर देते हैं। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का जो चरित्र है वो कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी जो है वो बड़ी नीरस सी होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं होती है, इससे वो भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है, सुंदर है। और कपास के गुण यानी कि तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का अथाह भंडार होता है, इसलिए वे गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अर्थात कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर यानी कि बदलकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार जो संत लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के दोषों को ढक देते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय स्थान प्राप्त कर लिया है। मुद मंगल में संत समाजू,
जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार माता सरस्वती जी हैं, जो विद्या की दात्री हैं। विधि निषेध में कालीमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध कि यह करो यह ना करो, व्यक्ति अंतर्द्वंद का शिकार होता है। रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है, परिवार है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को बहुत ही सहज से स्वाभाविक रूप से सरलता से प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी क्लेशों को नष्ट कर देता है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देई साध्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल भी देने वाला है। उसका प्रभाव हमें प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने को मिलता है। सुनी समझई जनि मुदत मन, मज्जई अति अनुराग, लयई चारि फल अचत तन, साधु समाज प्रयाग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं उन्हें पा लेते हैं। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। आपको पता है कौवा बहुत कर्कश बोलता है, कड़वा बोलता है, किसी को अच्छा नहीं लगता, और कोयल जो है वो बहुत मधुर बोलती है, मीठा गाती है, सभी उसका स्वर सुनना चाहते हैं। इसी प्रकार बगुले और हंस का उदाहरण दिया है कवि ने। हंस केवल मोती मोती चुनता है,
ऐसे ही जो सज्जन लोग हैं वो केवल संसार में अच्छाइयों का ही वर्ण करते हैं, अर्थात चुनते हैं, अपने आचरण में लाते हैं, लेकिन बगुला बहुत धूर्त है। आपने देखा होगा कैसे चुपचाप नदी के किनारे बैठा रहता है, जैसे ही उसे मछलियां दिखाई देती हैं तुरंत उनको झपट कर खा जाता है। तो इस रामचरित्र को सुनने से जो बगुले हैं वो हंस बन जाते हैं और जो हैं वो कोयल बन जाती हैं। फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें भक्ति के सागर में गोते लगाते हैं। यह सुनकर कोई भी आश्चर्य नहीं करे कि ये सब संगति का प्रभाव है, क्योंकि सत्संग की महिमा ही ऐसी है। जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस संगति में रहोगे वैसा ही आप पर प्रभाव पड़ेगा। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी अपनी होनी यानी कि अपने जीवन वृतांत का वर्णन किया है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और आकाश में विचरण करने वाले अर्थात घूमने वाले नाना प्रकार के, चाहे वो जड़ जीव हैं या चेतन जीव हैं, वो सब इस जगत में ही हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकऊ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप तोते का पालन पोषण करते हैं, देखो अगर कोई ऋषि के आश्रम में तोता रह रहा है तो वो राम राम ही करेगा, मंत्रों का उच्चारण ही करता मिलेगा, क्योंकि वो साधु संग की संगति में रहता है। हमेशा उसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो कोई कलह कलेश करने वाले के घर में रहता है तो जो घर के अंदर वार्तालाप होते हैं, जैसी बातें लोग करते हैं, वो वही बोलना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि कई तोते गालियाँ भी निकालना शुरू कर देते हैं। तो जैसे वातावरण के अंदर जीव जंतु रहेंगे, चाहे वो जड़ हैं या चेतन हैं, सत्संगति का और बुरी संगति का उन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति के बिना कभी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। जब तक व्यक्ति सज्जन के संपर्क में नहीं जाएगा, उसका विवेक जागृत नहीं होगा। और श्री राम जी की कृपा के बिना भी वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, कि बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक आपको अच्छे लोगों की संगति नहीं मिलेगी। आपको रामायण सुनने को तभी मिलेगी जब भगवान राम की कृपा होगी। कोई धार्मिक कार्य करने का अवसर आपको तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी। भगवान राम की कृपा के बिना व्यक्ति को अच्छे लोगों का साथ, अच्छे कार्य करने का जो अवसर है वो नहीं मिलता है।
यह सत्संग जो है भगवान की कृपा से मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। जब मनुष्य अच्छी संगति में पड़ जाता है फिर उसका कल्याण ही कल्याण होता है, भला ही भला होता है। सत्संग की सिद्धि ही फल है। आपने अच्छी संगति को ग्रहण कर लिया तो मानो आपके पुण्य जो है वो जागृत हो गए हैं और सब साधन तो इसके फूल हैं। सत्संग की सिद्धि क्या है? फल, और साधन फूल हैं। सठ सुधराई सत्संगति पाई। सठ यानी कि दुष्ट लोग भी सत्संगति को पाकर सुधर जाते हैं। सठ संग सुधराई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। अगर दुष्ट व्यक्ति को अच्छी संगति मिल जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है, वो सुधर जाता है। जैसे पारस के स्पर्श से, पारस एक पत्थर है, उसका अगर उसको छू लो, स्पर्श करवा दो तो वो भी सुहावना अच्छा बन जाता है, अर्थात सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाता है, बुरी संगति में पड़ जाता है, तो वे वहां भी सांप की फनी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप की संगति पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि, पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में संकोच का अनुभव करती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो तो सब्जियों के बारे में बता सकते हैं, मनियों के बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। बंधु संत समान, चित हित अनहित नहीं कोय। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तो मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समानता का भाव है, जिनका न कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित कर देते हैं, वैसे ही संत, चाहे उनका कोई शत्रु हो या मित्र हो, दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। अगर हमारा ये पाठ आपको अच्छा लगे तो कृपया आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगला एपिसोड जो है हमारा जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।